तरनो तरनो नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान चंद्रमौलीश्वर के चरणों में मेरे सानंद सप्रेम दंडवत प्रणाम। सद्गुरु भगवान पूज्य भाई श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री हरि मंदिर के मंडल में विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। और आप सब जो श्रावण मास में श्री हरि के चरणों में और सद्गुरु भगवान के चरणों में बैठकर प्रेम से शिव तत्व को अपने हृदय में विराजित करने की एक भावना को लेकर, एक संकल्प को लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे आप सबके हृदय में विराजमान भगवान भवानी शंकर को मेरे प्रणाम। आप सबको ओम नमः शिवाय। आइए हम पुनः एक बार इस सत्संग यात्रा में अष्टांग योग का जो तीसरा चरण है, यम को हमने सुना, यम नियम, और अब है आसन। उस आसन सिद्धि के बारे में और आसन का जो शिवालय में प्रतीक है उसके बारे में, और प्रतीक रूप में जिनको बिठाया है उनका और आसन शब्द का क्या संबंध है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हुए सत्संग करें। ये सब बातें ऐसी है जिसको जानने के बाद, समझने के बाद हमारे जीवन में वास्तव में साधना के प्रति एकाग्रता बढ़ती है, शिव के प्रति हमारी भावना ज़्यादा स्थिर होती है। हमने 5 प्रकार के यम के विषय में भी जाना। हमने 5 नियम किस प्रकार से पालन करने लायक है, किस प्रकार से पालन करना चाहिए, कैसे हमारे जीवन में वह स्थिर हो सकते हैं, इसके बारे में हमने विचार विमर्श किया। आइए हम सांदीपनि विद्या निकेतन वाली जो भावना है, समर्पण की जो भावना है, जो चंद्रमौलेश्वर भगवान के चरणों में बैठकर जो भावना जागती है, उस भावना के साथ ये आसन सिद्धि वाला जो प्रकरण है उसको समझने का प्रयास करें। जैसे ही हम शिवालय में प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियाँ पूरी हो जाएं तो पहले नंदीश्वर भगवान हमारे सामने आते हैं। कई लोग सीधे ही शिव जी को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि अब देखिए शिव जी का चरित्र ऐसा है, विमोहनम ही देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। रावण ने अपने निर्मित स्तोत्र में अंतिम श्लोक में ये बताया कि शिव जी का स्मरण ही व्यक्ति को विमोहित करने वाला है, तो हम तुरंत शिव जी के दर्शनों को लालायित हो जाते हैं। लेकिन साधना की जहाँ बात आती है, दर्शन का जो वास्तविक क्रम है उसकी बात जहाँ आती है, तो वहाँ हमको किस प्रकार से दर्शन करना चाहिए, किस क्रम से दर्शन करना चाहिए, उसको जानना आवश्यक है। जब आप सीढ़ियों को प्रणाम करें और शिवालय में प्रवेश करें, कभी कभी मंदिर में घंटी की व्यवस्था होती है तो घंट बजा लिया। कोई लोगों को ये भाव आता है कि जैसे भगवान शंकर को मालूम होए कि हम आ गए। ये घंट बजाना ऐसा है, हमारी दुर्भावनाओं को वो विनाश करता है। तो घंट बजाने से शिवजी को ये मालूम, उनको तो पहले से मालूम है कि आप आए हैं, उनकी इच्छा के बिना शिवालय में प्रवेश संभव नहीं है। ये घंट बजाने की प्रक्रिया क्या है? बोले वो वेद ध्वनि के समान असर करने वाला है, क्योंकि वह चतुर्वेदात्मक जो है गरुड़ जी उनका प्रतीक है। तो घंट के नाद से हमारे हृदय की सब दुर्वृत्तियाँ नष्ट हो जाती है और हम पवित्र हो जाते हैं, इसलिए घंट बजाया जाता है। ये इसका रहस्य है। चलिए वो घंट बजाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको नंदी भगवान को, जिनको हम नंदीश्वर भी कहते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। वह
अष्टांग योग के आसन रूप जो तत्व है, आसन रूप जो अंग है 8 अंग में, उस आसन रूप अंग को सिद्ध करने वाले देव है। अब वहाँ नंदी भगवान को क्यों बिठाया है, ये बड़ा अद्भुत चरित्र है। मैं आप सबको इस बारे में आगे बताऊं उससे पहले अपनी एक राय इस सत्संग से माध्यम से, अपना एक मत, अपनी एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि आप श्रावण मास में पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये सब तो आप कर ही रहे हैं, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो इसके साथ यदि आपको समय मिले या तो इस क्रम में थोड़ा सा समय निकाल कर भी आप शिव पुराण की कथा को पढ़ें। आप हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको संस्कृत पता है तो संस्कृत भाषा में श्लोकात्मक रूप में भी मिल सकता है, लेकिन आप शिव पुराण को पढ़ें, इसका अभ्यास करें, इसमें आगे बढ़े। क्योंकि शिव पुराण का मेरा अपना अनुभव है, जब शिव पुराण की कथा करने का मौका मिला तो उससे पहले पूरा अध्ययन करने का सद्गुरु कृपा से मुझको ये लाभ मिला। तो मेरा अनुभव ये है कि जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण का अध्ययन करते हैं, तो शिव जी के चरणों में हमारी प्रीति स्थिर होती है, शिव प्रेम बढ़ता है और शिव का भी हमारे ऊपर प्रेम बढ़ता है। देखिए, हमारा शिव के चरणों में प्रेम बढ़ता है और शिव जी का प्रेम हमारे लिए बढ़ जाता है। इसलिए शिव पुराण यदि हो तो आप अवश्य पढ़ें। आप गुजराती वाले हैं तो गुजराती में पढ़ेंगे। अब तो भगवान की कृपा से गीता प्रेस, गोरखपुर इत्यादि सब जो है प्रेस वाले, बढ़िया से बढ़िया पुस्तकें प्राप्त होती है। आप इनको पढ़ें, इसका आप स्वाध्याय करें, इसमें आप जानें वास्तव में शिव तत्व क्या है, आपको आनंद आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो उस शिव तत्व की जहाँ चर्चा की जाती है, वहाँ शिव पुराण में अलग अलग संहिताएँ हैं। उमेश्वर संहिता है, कुमार संहिता है, विद्येश्वर संहिता है, उसमें एक संहिता है शतरुद्र संहिता, और उस शतरुद्र संहिता में नंदीश्वर भगवान, ये नंदी जो है, उनके प्रागट्य की कथा आती है। देखिए, ये मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, आसन रूप विषय को, आसन रूप अंग को बताने के लिए ये कथा सुननी आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूँ। एक शिलाद नाम के ऋषि थे, बड़े शिव जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने तपस्या करी और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा, आप वरदान में मांगिए, मुझसे क्या चाहते हैं। तो शिव जी की आज्ञा से शिलाद ऋषि ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझको अयोनिज पुत्र प्राप्त हो, मतलब मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह न करना पड़े, किसी स्त्री से मुझे पुत्र प्राप्त हो, ऐसा नहीं, आपकी कृपा से, मेरी आत्मा से, मेरे तेज से, मेरी साधना से एक पुत्र प्रकट हो। शिव जी ने कहा तथास्तु। ये आप कथा पढ़िएगा शिव पुराण में, बहुत बढ़िया। तथास्तु कहा और फिर शिलाद ऋषि के यहाँ उनकी तपस्या के प्रताप से एक पुत्र प्रकट हुआ, उसका नाम रखा नंदी। अब जब नंदी छोटे थे, आयु में खेल रहे थे, तब उनके यहाँ मित्र और वरुण नाम के 2 ऋषि, जिनको देवकोटि में भी माना जाता है, मित्र और वरुण, तो वो पधारे। उन्होंने नंदी को आशीर्वाद दिया और उनके मुख को देखकर ये कहा कि ये पुत्र ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, बाल्यकाल में इसकी मृत्यु होगी। तो नंदी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, मैं मृत्युंजय बनूंगा। पिताजी ने कहा, तुमको कैसे मालूम? बोले, मुझे मालूम है, भगवान शिव मुझे वरदान देंगे, भगवान शंकर मुझे दीर्घायु बनाएंगे। देखिए, ये उनका जो विश्वास है ना, इसी की बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ। और उन्होंने तपस्या की, कथा तो थोड़ी लंबी है, आप संक्षिप्त में सुनिए। तो उस तपस्या के प्रताप से शंकर भगवान भवानी के साथ उनके ऊपर प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए और उनको अपने गणों के नायक के रूप में प्रस्थापित कर दिया। और उन्होंने कहा कि तुम मेरे मुख्य गण के रूप में रहोगे और तुम स्थिर आसन धारण करके हर एक शिवालय में मेरे सामने विराजोगे। फिर तो उनकी शादी, विवाह जिसको हम कहेंगे, कर दी गई और सुयसा नाम की कन्या से विवाह किया। शिव जी ने उनको भी स्थिर भक्ति का वरदान दिया और नंदी की 3 पीढ़ियों को भी वरदान दिया। तो ये सब जो नंदीश्वर भगवान के प्रागट्य की कथा है, मैंने आपको इसलिए सुनाई कि उनका दृढ़ निश्चय, दृढ़ मनोबल जो है, वैसा ही मनोबल और दृढ़ निश्चय हमारे आसन सिद्धि में आ जाए, हम उतने ही दृढ़ निश्चय आसन जमा के शिव जी के सामने बैठ जाए,
इसलिए हम नंदी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन नंदीश्वर भगवान की कथा को आपको मैंने सुनाया, शिव पुराण में उसका बहुत महत्व है। आप इसको पढ़िए, सुनिए और तदनुसार आपका जीवन भी नंदीश्वर जैसा स्थिर आसन रूप बने, उसी भावना के साथ आप सबके हृदय में विराजमान भगवान भोलेनाथ को मेरा प्रणाम। सबको ओम नमः शिवाय।